रहे हैं मॉर्निंग सुपर प्राइम टाइम। आज सुबह में स्वागत है आपका। सुबह खबरों की जबरदस्त हलचल है। ट्रिपल मर्डर से बिहार सन्न है। नीति आयोग में चुनावी नतीजों का असर है। इन खबरों पर नजर हमारी होगी। इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबरों पर भी हमारी नजर होगी। आगे हम आपको दिखाएंगे यूपी में बीजेपी का सुलह प्लान, दिल्ली से लखनऊ तक बैठकों के दौर की इनसाइड स्टोरी। साथ ही ले चलेंगे यूपी बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां जिंदगी पानी पानी है। और ठीक 10:30 बजे देखिए हमारी खास पेशकश जगन्नाथ भगवान कितने धनवान। लेकिन सबसे पहले बात यूपी में बीजेपी मिशन मोड पर है। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। रविवार को यूपी कार्यकारिणी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हर नेता को सुना। दिल्ली से लेकर यूपी तक हलचल का दौर जारी है। यूपी में ऑपरेशन सुलह की तैयारी हो रही है। दिल्ली में देखिए नड्डा की बैठक हो रही है जिसमें संगठन सरकार में कैसे तालमेल हो उसको लेकर आके रणनीति बननी है। बयानबाजियां ना हो उसको लेकर एक तरीके से संदेश देने की भी बात है। उपचुनाव पर भी जोर है क्योंकि अब अगला लक्ष्य उपचुनाव है। जिस तरह से लोकसभा में चुनाव रही उस हिसाब से अब इन सबको देखते हुए फिलहाल इस तरीके के कदम जो है वो उठाए गए हैं। दिल्ली नड्डा की जो बैठक हुई वहां पर ये सारे संकेत साफ तौर पर दे दिए गए। वहीं लखनऊ में योगी का मंथन रहा, मंत्रियों से मंथन, उपचुनाव पर फोकस और जिम्मेदारी भी बांटी जाएगी। यानी तय किया जाएगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है और उस हिसाब से आगे क्या कदम उठाने चाहिए। सामने चुनाव है, उपचुनाव। अति आत्मविश्वास का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और ये बता चुके हैं कि देखिए अति आत्मविश्वास में नहीं आना है और जमीन पर उतरकर काम करना है। अब आपको जल्दी से यूपी बीजेपी पर 5 बड़े अपडेट भी दे देते हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य की बैठक होने वाली है, हो चुकी है। बैठक में मतभेद पर फौरन रोक की नसीहत जो है वो दी गई है। बयानबाजी रोकने का भी 2 टूक निर्देश दे दिया गया। ये 5 बड़े अपडेट यूपी बीजेपी से जुड़े हुए, जहां पर साथ ही साथ जो ऐसे बयानबाजी जो पार्टी को डैमेज करे उनको तो खास तौर पर अवॉइड करने के लिए यानी ध्यान उस पर बचने के लिए नसीहत दी गई है। लखनऊ में विधानसभा उपचुनाव पर बैठक और मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ का मंथन। तो ये 5 बड़े अपडेट यूपी बीजेपी से जुड़े हुए यानी सीधे तौर पर नजर उपचुनाव पर। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। योगी जी यूपी के हाथ पर पहली नजर रखे हुए हैं और अपडेट देंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में हालात क्या बने हुए हैं, ये सारे संकेत क्या हैं। जब केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर बुलाया जाता है, याद होगा आपको वो बयान भी केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि संगठन ज्यादा बड़ा है, यानी संगठन के साथ ही आगे बढ़ने की नसीहत भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ में क्योंकि बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण ये बैठक किस लिहाज से, जरा ये समझाइए किन किन मुद्दों पर यहां पर नजर रखी जाएगी। देखिए पता इस बैठक के मायने काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को काफी संजीदगी से लिया है। इसके लिए बाकायदा हर एक सीट पर प्रभारी जिस तरह योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं अति आत्मविश्वास में नहीं आना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य पहले कह चुके हैं संगठन ज्यादा बड़ा, फिर ये मुलाकातों के दौर, ये सब कुछ ठीक चल रहा है उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है सब कुछ ठीक नहीं है और इसीलिए जो है जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को जिन्होंने जो चुनाव हार गए उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ही उनको हराने की कोशिश की गई है। कुछ विधायकों ने उनको हराने की कोशिश की, कुछ नेताओं ने। तो कहीं ना कहीं ये नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले थे और उसके बाद जब ये बयान आने शुरू तो भारतीय जनता पार्टी उस पूरे मामले को रफू करना चाहती है। वो चाहती है कि पार्टी की तरफ से इस तरीके की वोकल आवाजें ना उठे। अगर किसी को कोई अपनी बात कहनी है तो पार्टी संगठन स्तर पर आकर अपनी बात को कहे, लेकिन बाहर जाके मीडिया के अंदर खुले तौर पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। यही हिदायत जो है कल केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को कहा गया। जो इस तरीके के लोग हैं अगर वो बयान देते हैं तो आप उनकी बात उनको समझाइए और नहीं समझते तो कार्रवाई भी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई में भी पीछे नहीं रहेगी। हो सकता है कुछ लोगों को सुकोज नोटिस भी जाए अगर आने वाले दिनों में वो इस तरीके के बयान देते हैं। ठीक है, देखिए यूपी बीजेपी में मतभेद तब से खुलकर सामने आने लगे जब लखनऊ में यूपी बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें बड़े नेताओं के अलग अलग सुर सामने आए। योगी ने कहा कि हम अति आत्मविश्वास के कारण हारे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सरकार से बड़ा संगठन होता है। हमारे साथ योगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक तरफ देखिए केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली पहुंचना, उनमें ये यहाँ पर आज बैठक करने वाले हैं। क्या केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे? वहां से कोई संदेश यहाँ पहुंचेगा? क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं है? ये किस तरह इन सारी परिस्थितियों, इन सारे संकेतों से क्या समझ आ रहा है?
देखिए ये जो परिस्थितियां हैं वो तो साफ तौर पर यही इशारा करती हैं कि फिलहाल तो सब कुछ ठीक नहीं है। कार्य समिति की बैठक में जब खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को सबके सामने रखा, कार्यकर्ताओं के सामने, पदाधिकारियों के सामने, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, कि हमें अति उत्साहित नहीं होना है, हमें बैकफुट पर नहीं जाना है।